से अखिलेश से बुलडोजर वाले संदेश की, क्योंकि यूपी जीतने निकले अखिलेश ने बुंदेलखंड से बुलडोजर वाला संदेश देकर यूपी का सियासी पारा चढ़ा दिया है। अखिलेश के निशाने पर बुंदेलखंड की वो सीटें हैं जहां पहले बसपा का और भाजपा का कब्जा है। हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को दो चीजें पसंद है, एक बुल और दूसरा बुलडोजर। यूपी का चुनावी पथ, अखिलेश का विजय रथ। भाजपा के गढ़ में अखिलेश, बुंदेलखंड से बुलडोजर पर सियासी संदेश। एक बुल और दूसरा बुलडोजर। भाजपा के डिफेंस पर अखिलेश का तूफानी अटैक। भारतीय जनता पार्टी ने आपके बहुमत का मजाक उड़ाया है। विजय रथ पर सवार होकर अखिलेश यादव यूपी जीतने निकले हैं। बुधवार को अखिलेश का रथ हमीरपुर से होता हुआ जालौन पहुंचा। रास्ते में कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ता दिखा, जिसको देख अखिलेश का जोश बढ़ता रहा। हमीरपुर के बद से आगे अब जो कहा जाए विजय रथ यात्रा है वो आगे बढ़ चुकी है जालौन की ओर। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। सर, किस तरह से बुंदेलखंड इलाके में आप विजय रथ यात्रा को सपोर्ट मिल रहा है? बुंदेलखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत समर्थन किया। सभी विधायक जिताए, लोकसभा के सांसद जिताए, लेकिन देश में बुंदेलखंड की जनता को सबसे ज्यादा धोखा भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया। यही भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, आज किसान यहाँ का भूखमरी के कगार पर है। मजबूरी में यहाँ गरीब परिवार पलायन कर रहे हैं। जो मजदूरों को नौकरी रोजगार मिलना था वो भी नहीं मिल पा रहा है। पेट्रोल की कीमत 100 रुपए पार कर चुकी है। तो महंगाई के सवाल पे भी लगातार महंगाई बढ़ा रही है भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश का पूरा जोर उन सीटों पर है जहां भाजपा का दबदबा है और जहां 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा का क्लीन स्वीप हुआ था। यही वजह है कि अखिलेश बुंदेलखंड में बुलडोजर वाले सियासी संदेश से लेकर डिफेंस कॉरिडोर पर अटैक करते नजर आए। हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को दो चीजें पसंद है, एक बुल और दूसरा बुलडोजर। एक बुल और दूसरा बुलडोजर। और इस बार बुंदेलखंड की जनता ने तय कर लिया है कि पहले तो स्टीयरिंग बुलडोजर का उनके हाथ में दे दिया था। इस बार बुंदेलखंड की जनता अपने हाथ में रखेगी बुलडोजर का हैंडल और भारतीय जनता पार्टी को इतने खिलाफ वोट डालेगी, इतने खिलाफ वोट डालेगी कि इन पर वोटों का बुलडोजर चल जाएगा। बुंदेलखंड की जनता ने जितना समर्थन कर सकते थे उतना समर्थन किया है भारतीय जनता पार्टी का। किसी को एक सीट नहीं जीतने दी यहाँ की जनता ने, क्योंकि जनता को पता था, लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी उनके किसानों की आय दोगुनी कर देगी, नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाएगा, पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, बिजली सस्ती हो जाएगी। लेकिन बताओ 5 साल में आपके साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ है? हमारे बुंदेलखंड की जनता का जिन्होंने बहुमत दिया, भारतीय जनता पार्टी ने आपके बहुमत का मजाक उड़ाया है, आपके बहुमत को धोखा देने का काम किया है। और आपको बताओ भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया आपको? महंगाई दी, बेरोजगारी दी और जो मीटर लगवा करके आपको बिजली के बिल भी महंगे दे दिए। बताओ बिजली के बिल महंगे मिले कि नहीं मिले आपको? समाजवादी सरकार थी तो बिजली के कारखाने लग रहे थे। अखिलेश का विजय रथ बुंदेलखंड की बंजर जमीन पर वोट की खेती कर पाता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।
लेकिन जिस तरह से अखिलेश अपने विरोधियों पर हमलावर हैं, उससे यूपी का सियासी पारा जरूर चढ़ गया है। आज चौड़ी सड़कें हैं, बिजली है, जो राशन मिल रहा है, सरकारें पहले भी थी तब सड़कें अच्छी नहीं थी। सरकारें पहले भी थी तब बिजली नहीं आती थी। सरकारें पहले भी थी तब जंगल कोड़िया में महाविद्यालय, आईटीआई और इंटर कॉलेजेस नहीं बन पाए थे, और न व्यापारियों को थी न किसी संभ्रांत परिवार को थी। लेकिन भाइयों बहनों, आपने 2014 के बाद बदलते हुए भारत को देखा। मतलब सब अपने अपने तरकश से तीर निकाल रहे हैं, लेकिन असली जंग तो तब होगी जब पीएम मोदी, सीएम योगी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और बसपा सुप्रीमो मायावती अपने अपने रथ पर सवार होंगे और फिर होगी यूपी की असली महाभारत। क्योंकि अब यूपी के चुनाव में 4 महीने से भी कम का वक्त बचा है। हर रोज एक दिन कम हो रहा है और यूपी की सबसे बड़ी लड़ाई का दिन नजदीक आ रहा है। एबीपी गंगा के लिए नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट।